रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। पार्टी इसमें विनाश ही विनाश है, इस बात को आप समझ लीजिए। बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। हमारे नेता तो एक भी किसी परिवार को नहीं दिया, किसी अपराधी माफिया को नहीं दिया, किसी बाहुबली और धनबलू को नहीं दिया, किसी चार्ज सीटेड को नहीं दिया। सर, हमारी पार्टी में किसी बाहुबली माफिया चार्ज सीटेड आदमी को जगह नहीं है। बिहार में चर्चा हो रही है अपराधियों के राजनीतिकरण की या राजनीति में अपराधियों के बोलबाले की, लेकिन सवाल उठता है यह केवल एक राजनीतिक दल तक सीमित है क्या? सभी राजनीतिक दल अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जिताऊ प्रत्याशी आखिर क्यों मानते हैं? क्या ये जीत की गारंटी देते हैं? एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर, लेकिन देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या यह सबसे बड़ा सवाल नहीं है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं वो कानून बनाने वाली विधानसभा में पहुंच जाते हैं, जिनके ऊपर दर्जनों अपराध के मामले हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध भी शामिल हैं, वो चुनकर हमारी विधानसभा में पहुंच जाते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? चुनाव आयोग एक तरफ वोटर शुद्धिकरण की बात कर रहा है, उम्मीदवारों के शुद्धिकरण की चर्चा इस देश में कब होगी? कब राजनीतिक दल चेतेंगे? यह सबसे अहम सवाल आज हम उठा रहे हैं और हमारा पहला सवाल है, बिहार चुनाव में योगी का ओसामा फैक्टर कितना कारगर होगा? चुनाव में बाहुबलियों के वोट बैंक पे पार्टियां क्यों निर्भर रहती हैं? क्या राजनीति में बाहुबलियों की भागीदारी आज का न्यू नॉर्मल है? और चौथा, क्या राजनीति में बाहुबली सीट जिताने की गारंटी होते हैं? ये चार ऐसे सवाल हैं जिस पे चर्चा करेंगे हम, और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कुंतल कृष्णा साहब भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर विवेक कोरडे कांग्रेस पार्टी से, उत्पल वल्लभ आरजेडी से और श्वेता प्रिया जेडीयू से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में कुंतल कृष्णा साहब आपसे करना चाहूंगा, और उसमें भी मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 27 अक्टूबर 2006 को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा। उस खत में लिखा कि अगर आपने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन नहीं किया तो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आपकी संसद और विधानसभा में दिखेंगे, और यह मुमकिन है मौजूदा कानून के दृष्टिकोण से। तो सवाल यह है कि हम सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं अपराधियों को लेकर? कुंतल कृष्णा साहब, क्या इस देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? कोई भी राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट नहीं देगा। देखिए, चर्चा भी होनी चाहिए और हम तो काफी हद तक इस बात को चरितार्थ भी करते हैं, पर बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जहां अपराधी ही उनका कार्य करता है। मसलन राष्ट्रीय जनता दल, यहां तो अपराधी ही उनका कार्य करता है। बिहार में जिस गाड़ी पे देखो राजद का झंडा, उसी में बैठा मिलेगा तुम्हें कोई गुंडा। जब स्थिति ऐसी हो तब फिर आप क्या करेंगे? तब तो राजनीतिक रूप से उनसे लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी ना। वही हम कर रहे हैं। हमने बिहार की जनता से सीधे यही तो कहा है कि आपके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है विकास की राजनीति का, कानून की राजनीति का, कानून से चलने वाले राज्य की राजनीति का, और दूसरा विकल्प है उस जंगल राज का, जहां अपराधी अपना कानून चलाते हैं और अपराधियों के
कानून से राज्य चलता है। लेकिन कुंतल यही कृष्णा तो विकल्प साहब, है बिहार में। रघुनाथपुर में अगर जी। आपराधिक पृष्ठभूमि की बात होती है तो वो केवल वहीं क्यों नहीं होती, वहीं क्यों होती है? वो आनंद मोहन के बारे में भी होनी चाहिए साहब, वो केवल शहाबुद्दीन के बारे में क्यों होती है? मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है साहब, कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। राजद पॉलिटिकल टोकनिज्म की बात करता है और पहली टिकट मुसलमान के नाम पे देता है ओसामा साहब को। ओसामा साहब कौन है? ओसामा साहब है शहाबुद्दीन का बेटा। और शहाबुद्दीन का मतलब आप जानते हैं? शहाबुद्दीन का मतलब है खड़े खड़े दो भाइयों को एसिड से नहला के मार देने वाला इंसान। शहाबुद्दीन का मतलब है सिवान का आतंक। शहाबुद्दीन का मतलब है लालू के जंगल राज का जीता जागता उदाहरण। आरजेडी ऐसे लोगों को पहला टिकट पॉलिटिकल टोकनिज्म के नाम पे देती है। ठीक है कुंदल कृष्णा साहब, उनकी सोच में यही अगर है। आपने शहाबुद्दीन के बारे में बताया तो आनंद मोहन और अनंत सिंह कौन है? आप देखिए, राजनीति में दबंग और पेशेवर अपराधी अलग अलग होते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं सर दबंग और माफ पेशेवर करिएगा, अपराधी ऐसे अलग-अलग ऐसे होते अपराध है, मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैं एडीआर की लिस्ट लेके बैठा हूं, इसलिए फिर सेलेक्टिव मत होइए। मैं कह रहा हूं अपने दिल में हाथ रख के कहिए कि साहब अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए, वो विधानसभा नहीं पहुंचने चाहिए। इस पे आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन शहाबुद्दीन से आप किसी और को कंपेयर करेंगे तो इस पे मैं आपको चैलेंज करूंगा और रोकूंगा भी। शहाबुद्दीन और लालू का जंगल राज एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी कंपेयर नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने जिया है उस राज को, आप एक बात सोचें, आप उस पिता के बारे में सोचें जिसके सामने उसके दो जवान बेटों को एसिड से नहला के मार दिया गया हो। सोच के रूह कांप जाएगी। ये एक सत्य है, ये लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का और शहाबुद्दीन का सत्य है। ठीक है, उत्पल इसको कोई बल्लभ डिनाई साहब नहीं कर सकता है। उत्पल बल्लभ साहब, ये बात पूछी जाएगी। 1990 से 2005 के दौर को देखा है लोगों ने, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग क्या जीत की गारंटी मानते हैं इस तरह के लोगों को? रमेश जी नमस्कार। सबसे पहले बात यह जान लेना चाहिए कि 20 साल से सत्ता शासन इनके हाथ में है। दूसरी बात, साहिबुद्दीन जी अभी जिंदा भी नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, और उनके बेटों पे, उनके बेटा पे कोई इस तरह का केस नहीं है जो मैं अभी उदाहरण देता हूं आपको। आनंद मोहन दलित डीएम जो जिला का मुखिया होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सब उन्हीं के हाथ में होता है, और वो सब गरीब हो, गुरबा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सब के बीच में शांति स्थापित करने के लिए डीएम जिम्मेवार होते हैं वहाँ के लिए। जिनके भरोसे पे जिला होता है, उनका दिन दिहाड़े हत्या करने वाला आनंद मोहन जी जो जेल में थे, नियम कानून बदलकर जेल से बाहर कर उनको चुनाव में मतदाताओं को डराने और धमकाने के लिए नीतीश कुमार जी के साथ कौन था? दूसरी बात, अनंत सिंह, जब आनंद मोहन के लिए जेल मैनुअल बदला गया, सुना जाए 50% ऐसे लोग थे जो मुस्लिम और यादव थे, तब नीतीश कुमार जी के साथ कौन था? रमेश जी सुन लीजिए ना, बता देते हैं, ये भी बात बता देते हैं कौन लिखते हैं और कौन गृह विभाग चला रहे थे, ये भी बता देता हूं मैं आपको। अनंत सिंह जो दिन दहाड़े हत्या करते हैं और नाखून तक कबार लेते हैं, उनको जेल से बाहर कर मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में बाहर किया जाता है पैरोल पे, मतदाता को डराने और धमकाने के लिए। तब कौन थे ये भी पूछ लीजिएगा। पिछली बार आपके टिकट से चुनाव लड़े थे, क्या ये गलत बात है? उनके बेटे, बाप सुनिए ना, उनको बेल, अभी पूरा नाम तो एक पूरा नाम तो सुन लीजिए रमेश जी। अरे लंबी लिस्ट है, पूरा नाम तो सुन लीजिए। अरे बल्लभ जी नाराज मत होइए, इतना मत गुस्साइए, आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ। हाँ नहीं, नाराज नहीं हो रहे, नहीं आप इतना फ्रस्ट्रेटेड भी मत होइए। समझते रहिए, सवाल है, सवालों के जवाब दीजिए। आप हमको समझते हैं, जानते हैं, आप सुन लीजिए। इसीलिए कह रहा हूं ना कि सवालों के शांति से जवाब दीजिए। नीरज बबलू, अमरेंद्र पांडे, ये सांसद मधेपुरा से, ये सारे के सारे लोग, इवन जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं, जहां का मैं वोटर हूं, फतुहा विधानसभा से, वहां भी अपराधी को इन्होंने टिकट दिया है रामानंद जी के खिलाफ में। आपको मालूम होना चाहिए कि सारे अपराधी जो हैं वो पूरे देश के, बिहार के नहीं, पूरे देश के नरेंद्र मोदी जी के यहाँ शरणागत हैं, और वो तो यार पता नहीं कैसा मशीन रखे हैं कि आर्थिक अपराध करने वाले हो, या फिर इस तरह के हत्या करने वाले लोग हो, या फिर महिलाओं के साथ इज्जत आबरू के साथ खेलने वाले लोग हो। उत्पल बल्लभ साहब, मेरा सवाल ये है, अगर जब राजनीति में अपराधियों की बात होती है, वो कहता है फला पार्टी के ज्यादा अपराधी है, मेरे कम है, उसके ज्यादा है।
साहब आप ये नहीं क्यों नहीं सोचते कि हम इस लोकतंत्र को कैसे लोग दे रहे हैं, कैसे लॉ मेकर्स भेज रहे हैं हम अपनी विधानसभा में? नहीं रमेश जी, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं रमेश जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको चिंता डायरेक्ट उन अपराधियों से नहीं है, हत्यारों से नहीं है, गुंडों से नहीं है, उनके पुत्रों से जरूर है। उनके पुत्र पर बात कर रहे हैं आप, शहाबुद्दीन जी के बेटा पे बात कर रहे हैं। डायरेक्ट आनंद सिंह को आप लाए हैं, डायरेक्ट आनंद मोहन जी में बैठे हुए हैं यहाँ पे, धूमल सिंह जैसे लोग बैठे हुए हैं, नीरज बबलू जैसे लोग बैठे हुए हैं, अमृत पांडे जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो डायरेक्ट जो वो लोग हैं जो अभी हैं यहाँ पे और एक्टिव हैं, उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं। जो स्वर्ग पधार गए हैं, जो मर गए हैं, जो ठीक है, जल्दी से कुंतल कृष्णा साहब, मैं श्वेता प्रिया जी और कांग्रेस पार्टी के पास भी जाता हूं। कुंतल कृष्णा साहब, बहुत संक्षेप में 40 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। बल्लभ साहब, आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहेंगे या नहीं कहेंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। शहाबुद्दीन अमर रहे कहेंगे या नहीं कहेंगे? मुझे इतना बता दीजिए। जिंदाबाद कहेंगे या नहीं कहेंगे? अरे भाई एक बात बताएं, शहाबुद्दीन अमर रहे आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? एक छोटा सा सवाल मैंने पूछा, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? शहाबुद्दीन अमर रहे आप कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? आपके नेता कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, अब ये बताएं, मोहम्मद शहाबुद्दीन जिसने 2 लोगों को जिंदा एसिड से जला दिया था, उसके विषय में आपका क्या राय है? मोहम्मद शहाबुद्दीन जिसने 2 लोगों को जिंदा एसिड से जला दिया था, उसके बारे में आपके क्या राय है? और सर, जिन्होंने डीएम को गाड़ी से निकाल कर, जिन्होंने डीएम को, गोपालगंज के डीएम को गाड़ी से निकाल कर मारा था, उन पर आप क्या कहेंगे? जिनके लिए जेल मैनुअल बदल दिया गया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कानून ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया। हमारे रहते हुए अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून फिर अपना काम करेगा। पर इनसे पूछें कि शहाबुद्दीन अमर रहे और शहाबुद्दीन के विषय में इनके क्या राय है? क्या राय है इनका? मैं तो कह रहा हूं कि हमारे रहते कोई भी कानून तोड़ेगा तो कानून अपना काम करेगा। श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों को इस बात पे, हम वोटर शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, ये उम्मीदवारों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है साहब? देखिए रमेश जी, यहाँ पे अब हम बोलना चाहते हैं, बस अब हम थोड़ा सा चाहेंगे कि ये लोग मेरे बीच में ना बोले। इन्होंने अभी बोला हर चीज मोदी जी के सर्विलेंस में होता है, मोदी जी हर चीज कंडक्ट करवाते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता तो अभी तक आए नहीं है। नहीं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जिन्होंने बोला था, वो आपके सहयोगी है कुंतल कृष्णा साहब? नहीं, वो नहीं, उन्होंने नहीं बोला है। अच्छा, उत्पल बल्लभ साहब उत्पल जी ने बोला था। वो आरजेडी से हैं। ये पता है क्या होता है, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही होती है ना, आप वही बोलते हैं। आप जैसे होते हैं वैसे बोलते हैं। ये अपनी आप बीती बता रहे हैं। जैसे बिहार में सारा क्राइम जो होता था, वो उसका एक हेड सेंटर, जो सेंटर होता है वो सीएम हाउस होता था। चाहे वो जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, नरसंहार हो, सारा प्री प्लान्ड होता था। अब इन्होंने अभी कंपैरिजन किया अनंत सिंह से और ओसामा का। अब हम अनंत सिंह के बारे में बताते हैं, उनका तो अक्विटल हो चुका है। उन्होंने जो किया उसके लिए उनको सजा मिली और अब वो निर्दोष की तरह बाहर निकल चुके हैं। एक्विटल कैसे हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको जेल मैनुअल बदला ना। आप उनके लिए आपने जेल मैनुअल बदला ना। आप मेरी बात आगे सुनिए। आप वहां पे देख लीजिए वो कितने लोकप्रिय हैं, ठीक है? वो किसी को ना तो धमकी देते हैं और उनके वो जेल में रह के भी जीते। आप समझिए कि लोकप्रियता उनकी कितनी है। दूसरा, ओसामा जी के बारे में श्वेता जी, श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कोई अपराधी जेल में बैठ के, एक मिनट श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी नहीं, श्वेता जी एक बात, श्वेता जी नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। श्वेता जी एक मिनट। कोई अपराधी व्यक्ति जेल में बैठ के चुनाव जीत जाए और आप कहें ये उसकी लोकप्रियता है, ये आप कह रही हैं? हाँ, उम्मीद मतलब आप कैसा तर्क दे रही हैं? उनकी वाइफ काम करेंगी क्योंकि लोग ना ऊपर जैसे होते हैं वैसे ही। आज तेजस्वी जी जैसे उनके पिता थे, उनकी छवि उनके ऊपर वैसी ही है। अपराध का अब आप बताइए, जो नेतृत्व बिहार का कर रहे हो, उनके ऊपर 27 एलिगेशन है, 27 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके अगेंस्ट में। आपको बता दें वो इंटर स्टेट क्रिमिनल है, एक स्टेट में नहीं है, एक राज्य में उनके अगेंस्ट में नहीं चल रहा है केस। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, एक इंटर स्टेट क्रिमिनल है जो नेतृत्व कर रहा है। आप नीचे की बात तो बाद में करिए,
आप नीचे की बात बाद में करिए। आपने मुझे ओसामा के बारे में बोलने नहीं दिया है, हम बताते हैं। बारे में बोल रही ओसामा है ये? और अनंत सिंह में क्या बीजेपी बोल डिफरेंस है? चुकी है, बीजेपी बोल रमेश जी, चुकी है, आपने ओसामा के बारे में सुना नहीं, बीजेपी आपने बोल ओसामा के बारे चुकी में है। सुना नहीं। एक पोस्टर फाड़ने पे उनके तो आप कार्यकर्ता इतनी निकम्मी ये सरकार धमकी क्यों देते चला के हैं रखे कि हैं वो जो जहां उनको मिलेगा खुले छोड़े उसको जिंदा चुनाव जला लड़ने से? देंगे। आप बताइए, वो जहां मिलेगा वहां जिंदा जला देंगे। अभी तो इन लोगों का शुरू नहीं हुआ है, इलेक्शन के वक्त में ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और ये बोल रहे हैं ओसामा बिल्कुल ठीक है। भूले हुए हैं। अभी श्वेता ये जी, मैं डॉक्टर comparison विवेक को इस है। चर्चा में लाना चाहता हूं। कंपैरिजन कीजिए। ओके। नेतृत्व कौन ठीक है। कर रहा है? इनके यहाँ क्रिमिनल नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। मैं एडीआर की जब रिपोर्ट देख रहा था सर, तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने भी 23 में से 15 ऐसे कैंडिडेट हैं सर जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। अब हम उस पर चर्चा कर सकते हैं किसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, किसी के खिलाफ बस आपराधिक मामले हैं, लेकिन मेरा सवाल वही है कि हम ऐसे लोगों को क्यों विधानसभा पहुंचाने के लिए आतुर रहते हैं? देखिए, सबसे पहले ये बीजेपी के लोग जो आपराधिक मामलों के बारे में जो बवाल खड़ा कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में, ये पूरा हास्यास्पद है, क्योंकि ये पूरी पार्टी अपराधियों का समर्थन करने वाली पार्टी है। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में जिन 11 नराधमों ने महिलाओं पर बलात्कार किए, छोटे बच्चे का खून किया, उनके सामने उनके रिश्तेदारों को मारा, ऐसे बलात्कारियों को जेल से छोड़ने वाली ये बेशरम पार्टी है। ये बीजेपी कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बीजेपी ये बेशरम जनता पार्टी है। इतना ही नहीं किया, उन्होंने उनको ये कहा कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं और उनका सत्कार किया। उनको क्या हक है दूसरों के अपराधियों के बारे में बात करने की? दूसरी बात, उनके एक मंत्री किसानों को कहते हैं जूते मारे डैश को, उनको शर्म नहीं आती? उनके ब्रिजभूषण शरण सिंह नाम के एक एमपी थे, उनके ऊपर जिन कुश्तीगरों ने, जिन रेसलर्स ने आरोप लगाए सभी तरीके के, उसको संरक्षण देने वाली पार्टी आज अपराधों के बारे में बात करती है। एक बड़े संत है, दारा सच्चा सौदा, जब भी इलेक्शन आता है तो उनको पैरोल मिलता है। ये लोग अपराधियों के बारे में बात करेंगे। अभी आपका जो सवाल था, ऐसे अपराधियों को चुन के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है एक तो पहले ये जो सरकार है, ये सरकार सिलेक्टिव लोगों का अपराधी बनाती है, और जो उनके लोग हैं वो धुए चावल जैसे रहते हैं। तो मुझे ये कहना है कि अगर ऐसी कोई बात करनी है, अगर ऐसा कोई नियम बनाना है, तो सभी पार्टियों के पार्टियों से कंसल्ट करके बिल्कुल नियम बनाया जाता है। ये आपने डॉक्टर विवेक, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो कोई लेकिन ये मौका आपके पास था, लेकिन ये मौका आपके पास था, के आरोप है, ये कोई मौका आपके पास 2004 से 2014 तक था, इसीलिए क्योंकि 2006 में इलेक्शन लड़ने का हक, कॉन्स्टिट्यूशनल हक हम छीन नहीं ले सकते। डॉक्टर विवेक, लेकिन हम चुनाव आयोग ये तो कर सकता था ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट कर देता कि ऐसे लोग जो चार्जशीटेड हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है साहब, फैसला कब आएगा कोई नहीं जानता, तारीख पे तारीख एक लंबी खिंचती चली जाती है। तो कम से कम सब लोग, राजनीतिक दल अगर इस मामले में सोचते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपसी कंसेंट बनाना। लेकिन मैं आपकी बात पे कुंतल कृष्णा साहब को लाना चाहूंगा। कुंतल कृष्णा साहब, सब कोई ये चर्चा कर रहा है, लेकिन साहब ये जीत की गारंटी है ये मानने को तैयार मैं आऊंगा डॉक्टर विवेक है, लेकिन सत्ता में 11 साल से कौन बैठा? ओके, एग्री सर, लेकिन आपके पास भी मौका था ना। सत्ता में 11 साल से कौन बैठा है?
सर एग्री, मैं कह रहा हूं आपके पास भी मौका था डॉक्टर विवेक। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, 2004 से 2014 में आपके पास भी मौका था। 2006 में बकायदा मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। आपके दौर में लॉ कमीशन की सिफारिश आई थी, स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश आई थी। 22 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो चुनाव आयोग ने सरकार को सौंपा था, लॉ कमीशन को सौंपा था, लॉ मिनिस्ट्री को सौंपा था। लेकिन क्या हुआ? जिम्मेदार तो आप भी बराबर के हैं ना, आप सिर्फ इनके बारे में कह के बच नहीं सकते। हमारी अगर सरकार रहती तो ये भी कानून हम बना देते थे। ओके, कुंतल कृष्णा साहब आप जवाब दे दीजिए। सरकार रहती तो ये भी कानून हम बना रहे। अरे साहब 10 साल कम थोड़ी ना होते। कुंतल कृष्णा साहब एक मिनट सर, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर कुंतल कृष्णा साहब अभी 11 साल में सत्ता में। ओके कुंतल कृष्णा साहब, डॉक्टर विवेक मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि डॉक्टर विवेक और उनकी पार्टी शहाबुद्दीन को अपराधी मानती है या नहीं मानती है? आप पूछिए इनसे। ठीक अब है, धोए चावल छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आप धोए चावल करो ना। डॉक्टर विवेक, बीजेपी में आने के बाद ओके डॉक्टर विवेक, बनाने का डॉक्टर विवेक ये कुंतल कृष्णा साहब कुछ पूछ रहे हैं। पार्टी कौन से मुंह से बात करती है? ओके डॉक्टर विवेक मुझे आप और आपका आपकी आवाज नहीं आ पार्टी रहा है शहाबुद्दीन को अपराधी मानती है या नहीं मानती है? डॉक्टर विवेक आप और आपकी पार्टी शहाबुद्दीन को अपराधी मानती है या नहीं मानती है? अगर आप शहाबुद्दीन को जानते हो तो। को अपराधी मानना नहीं मानने का सवाल नहीं है। अगर शहाबुद्दीन को नहीं मानते हैं, ये देश आप का नहीं मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन हैं। जिसके बचाव में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, अगर उसको चुनाव लड़ने का हक देती है तो हक हम छीन नहीं सकते। अगर कोई आप नहीं मानते हैं ना, है वो पार्लियामेंट में आएगा, उस देख पर अगर लीजिए, चर्चा करने की देख सरकार लीजिए, की कांग्रेस हिम्मत है तो हम चर्चा शहाबुद्दीन करने को को तैयार अपराधी नहीं मानती है। इसका मतलब राजद और कांग्रेस दोनों उस विचारधारा की है जिसमें शहाबुद्दीन साहब अमर रहे वाली बात होती है। सही बात है विवेक जी ना? सही बात है ना? शहाबुद्दीन साहब अमर रहे बोलना में आपको कोई गुरेज नहीं है ना? शहाबुद्दीन को आप अपराधी नहीं मानते हैं ना? हेलो डॉक्टर विवेक, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है आपसे। डॉक्टर विवेक, कुंतल कृष्णा साहब, जिसका अपराध अगर न्यायालय में सिद्ध हो गया है, ऐसे इसको अपराधी मानना ही चाहिए। नहीं तो शहाबुद्दीन को आप अपराधी मानते हैं या नहीं मानते हैं? मुझे हाँ या ना में जवाब मिलेगा क्या? हो गया है, उनको जेल से छोड़ने वालों को अरे आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि शहाबुद्दीन अमर रहे, ये बात आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपके साथी कह रहे हैं कन्विक्ट होकर जेल में है, उनके छोड़ने वाले पार्टी को आप क्या कहेंगे? डॉक्टर विवेक, आपके साथी राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरेआम कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शहाबुद्दीन अमर रहे वाली बात है? अमर किसको किया जाता है पता है ना आपको? उस व्यक्ति को जो समाज के लिए कुछ महान करके जाता है। उत्पल बल्लभ साहब कुछ बोल रहे हैं। रोटी देंगे क्या उत्पल साहब? शहाबुद्दीन अमर रहे हैं या नहीं है? आप इसे भटकाने के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, आप उसकी बात कर रहे हैं। अगर अपराध और अपराधियों की बात करनी है तो आप उनकी बात कीजिए जिनको आप जेल से बाहर करके मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए चावल आ गया। वो आनंद सिंह है, अमर रहे हैं या नहीं है? वो धूमल सिंह है। आप इनकी बात क्यों नहीं करते हैं? अरे मान ली आपकी बात, लेकिन शहाबुद्दीन अमर रहे हैं या नहीं है? शहाबुद्दीन अमर रहे हैं या नहीं है? मुझे एक बात बता दें। मान लिया क्या? मान लिया तो माफी मांगिए, पूछ रहा हूं, नॉमिनेशन वापस करवाइए। पूछ रहा हूं, अगर मान लिया कि शहाबुद्दीन अमर रहे हैं या नहीं है? मतदाताओं शहाबुद्दीन अमर रहे हैं या नहीं है? तो उनका नॉमिनेशन वापस कीजिए और वापस जेल में भेजिए उनको। हार्डकोर क्रिमिनल के बेटे को पहला टिकट दिया, क्यों दिया? क्योंकि यही गुंडे बदमाश आपके कार्यकर्ता हैं, यही अपराधी आपके कार्यकर्ता हैं। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट में आप इस स्तर तक गिर गए हैं। पहला टिकट ओसामा को ही क्यों, और शहाबुद्दीन अमर रहे क्यों? दिन दहाड़े एसिड से किसी के 2 बच्चों की जान लेने वाला आदमी अमर रहे क्यों? ठीक है, अभी सुन लीजिए, उत्पल साहब जवाब दे रहे हैं। रमेश जी, सबसे पहली बात कि इन लोगों को अपना काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो जो इस दुनिया में नहीं है उसकी बात करते हैं। ये गुट से अमर रहे कहने वाले लोग अपनी इस पे बात ये बात क्यों नहीं करते? अभी चुप रहने बोलिए। अभी इस पे बात क्यों नहीं करते हैं जिनको इन्होंने जेल से निकालकर मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए? कृपया इस तरह से डिबेट मत करवाइए। आप इनको सुनाए, आप सुनिए। आप मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए आनंद सिंह, आनंद मोहन, धूमल सिंह, अमरेंद्र पांडे जैसे लोगों को टिकट दिए हैं। आप ऐसे अपराधियों का टिकट वापस करवाइए और माफी मांगिए। अमर रहे हैं या नहीं है?
एक छोटा सा सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे और सारी कहानी सुना रहे हैं। शाहबुद्दीन अमर रहे हैं या नहीं है? आप भूत से मत डरिए, अमर रहे हैं या नहीं है? से डरिए और मत डराइए। ये बात कही है, आपके नेता ने ये बात, आपका इसका मतलब आपके नेता झूठ बोल रहे हैं। वर्तमान की बात इसका मतलब आपके नेता गलत बात कर रहे हैं। आपने बिहार से वोटरों को डराने के लिए नेता इसका मतलब गलत बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कीजिए। एक सवाल का तो जवाब नहीं मिल रहा है आपसे, अरे एक सवाल का तो जवाब नहीं दे पा रहे और सारी दुनिया की कहानी सुना रहे हैं। निकाल करके मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए चुनाव में उतारा है, आप उनकी बात कीजिए। शाहबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, शाहबुद्दीन अमर है। अरे भाई जो दुनिया में रहता है उसके लिए अमर है शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो बिहार में आप डराने धमकाने के लिए जिन गुंडों को उतारा है, अरे आप उनकी बात कीजिए। बल्लभ साहब, जिंदा आदमी के लिए अमर रहे शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। आप ये बताएं, शाहबुद्दीन अमर रहे आपकी भाषा है या नहीं है? आप और आपकी पार्टी क्या मानती है? आप और आपकी पार्टी क्या मानती है? सजा के रखे हैं। लीजिए एक छोटी सी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। बिहार के लोगों को क्यों डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं? आपने कहा सवाल पूछिए, एक सवाल पूछ रहा हूँ, सारी दुनिया की कहानी सुना दे रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसलिए गुंडा और अच्छा चलिए एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। गुंडा मवाली से डरने वाले नहीं है। अरे भाई बल्लभ साहब चलिए छोड़िए, मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ पूरे आपके पॉलिटिकल सिस्टम में, अरे बल्लभ साहब सुन तो लीजिए, चुनाव में क्यों लाए? अरे बल्लभ साहब सुन तो लीजिए आपके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में ओसामा को ही पहली टिकट क्यों, राष्ट्रीय जनता दल ने पहली टिकट ओसामा को ही क्यों दी? आप मुझे बता दें, आपका मसला है मैं नहीं जानता हूं, आप मुझे बता दें। मेरे पॉलिटिकल सिस्टम में आनंद मोहन नहीं है, मेरे पॉलिटिकल सिस्टम में सुनिए ओसामा को और साहिबुद्दीन डायरेक्ट जो अपराधी है, साहिबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, साहिबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए ओसामा को सुन लीजिए, ठीक है, शाहबुद्दीन होते तो पहली टिकट उसको देते, बिहार के लोग शाहबुद्दीन होते तो पहली टिकट मरहूम शाहबुद्दीन को देते। आपको किसी धर्म के लोगों से मतलब है, अरे साहब बताइए तो सही, उसको अपमानित करने से मतलब है। एक बात चलिए मान लिया, शाहबुद्दीन होते रोजगार पे बिहार के लोग लाएंगे, आपको नौकरी पे बिहार के लोग लाएंगे, आपको उन्नति पे बिहार के लोग लाएंगे। अरे भाई किसान के साथ जो अन्याय किया है, 700 किसानों का हत्यारा है, बल्लभ साहब पर बिहार के लोग लाएंगे। बल्लभ साहब मैं आ रहा हूं, मुझे आप चारों मेहमान मेरे साथ बने रहिए। कुंतल कृष्णा साहब, एक और बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, आप करिए बात, आप करिए कि भाई ओसामा को पहला टिकट क्यों दिया, शाहबुद्दीन की हिस्ट्री क्या रही है, बिल्कुल जायज है ये बातें। लेकिन जो कैंडिडेट आपके गठबंधन से हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, उन पे चर्चा बंद कर दें, क्योंकि वो आपकी पार्टी और आपके गठबंधन से उनको टिकट मिला है। उन पे ना करें बात, सुनिए नहीं उन पे बात ना करें सब पे। अरे भैया आप हर व्यक्ति पे बात करने को स्वतंत्र हैं, और मैं तो ये बात आपके सामने कह रहा हूं कि बिहार में भाजपा और नीतीश के राज का मतलब है कानून का राज। कोई हमारे लिए कितना भी आपके हिसाब से महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अगर उसने कानून तोड़ा तो कानून अपना काम करेगा, कानून फिर उसको छोड़ेगा नहीं। हमारे यहां अगर किसी ने कानून तोड़ दिया तो कानून फिर उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन कानून ने छोड़ा ना, आनंद मोहन को कानून ने छोड़ा, आनंद मोहन को जेल मैनुअल बदल के छोड़ा गया सर, कानून बदल दिया गया। ऐसा है और क्या किया था, कितने दिनों की सजा हुई थी और कितने दिन वो जेल में रहे? मेरी बात सुनिए सर, सवाल उससे नहीं, आपको क्या पड़ी थी उनके लिए जेल मैनुअल बदलने की? एक बात बताएं, उनको सजा क्या थी और कितने दिन वो जेल में रहे? उम्र कैद के, आप तो फांसी के बाद उम्र कैद मिली उन्हें। छोड़ दें, मैं नहीं चाहूंगा कि बल्लभ साहब को मैं और ज्यादा क्वेश्चन करूं, क्योंकि जो उनकी हालत हो रखी है, मुझे डर है वो अपनी तबीयत ना खराब कर बैठे। नहीं, जवाब नहीं है आपके पास। कुंतल कृष्णा साहब, आनंद मोहन ने क्या किया था? नहीं, बिहार की तबीयत सुधारने के लिए बल्लभ साहब एक मिनट रुकिए ना, और वो कुंतल कृष्णा साहब, आनंद मोहन ने क्या किया था? शाहबुद्दीन का दुनिया को पता, जरा आनंद मोहन ने क्या किया था ये भी बता दीजिए। एक सेकंड मैं आपके सामने बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ, हमारे यहाँ हमारी अगर सरकार है, बल्लभ साहब बात सुनिए, बल्लभ साहब आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, बल्लभ साहब आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, बात सुन लीजिए। हमारी सरकार है तो
तो अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। बात कीजिए, आप बिहार की चिंता ये बात, कीजिए। अरे मैं बिहार के लिए कह रहा हूँ, मैं बिहार के लिए ही कह रहा हूँ। ऐसा है बल्लभ साहब, शाम 7 बजे के बाद आप और आपका परिवार, बल्लभ साहब, शाम 7 बजे के बाद आप और आपका परिवार और आपके नेता का परिवार, तेजस्वी आज रात के 2 बजे अपने परिवार के साथ बाहर इसलिए निकलते हैं कि भाजपा की सरकार है। बल्लभ साहब, आप और आपके नेता तेजस्वी रात के 2 बजे इसलिए घर से बाहर निकल पाते हैं कि आपको पता है कि भाजपा की सरकार है, सुनिए ना, एनडीए की सरकार है, भाजपा नीतीश की सरकार है, आप सुरक्षित हैं। सरकारी संरक्षण में बलात्कार हुआ, सरकारी संरक्षण में बलात्कार हुआ बालिका गृहकांड में। आप सड़क की बात छोड़ दीजिए, लालू जी के समय की याद चला रहे हैं क्या? एक नहीं कई चंपा विश्वास की बात कर रहे हैं क्या? जिम्मेवारी सरकार ने चंपा विश्वास की बात कर रहे हैं क्या? ठीक है, अभी उत्तर बल्लभ साहब, कुंदल कृष्णा साहब रुकिए। हाँ प्रिया जी बोलिए, श्वेता प्रिया जी बोलिए। हाँ, इनको ये अपराध की बात करते हैं, इनके यहाँ नरसंहार होते थे। अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला, उन्होंने सही बोला है। मुझे पता है 5 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते थे। और बताइए ना, इतने सारे नरसंहार हुए थे, किसके ऊपर कार्रवाई हुआ था? सारा सीएम के संरक्षण में होता था। और ये जो लालू जी है ना, ये जो जिंदाबाद का नारा और अमर रहे का नारा लगाते हैं शहाबुद्दीन के लिए, आपने देखा है लालू जी शहाबुद्दीन के पीछे घूमते थे मुख्यमंत्री होते हुए। सरकारी संरक्षण में उसके साथ बलात्कार किया गया, एक बार मुंह से निकल नहीं रहा है, उसका जांच कर क्या रिपोर्ट है, आप अपनी चीजों को क्यों बता रहे हैं? आपके वक्त में सरकारी संरक्षण में नरसंहार हुए, 118 नरसंहार हुए थे। बड़े जातीय नरसंहार को हम देखे 59 हुआ था, सांप्रदायिक दंगे हुए थे 130 सांप्रदायिक दंगे हुए थे आपके वक्त में। 1989 का भागलपुर सांप्रदायिक दंगा भूल गए क्या? बलात्कार करके वो महिला के पैर में क्यों नहीं लिया था कार्रवाई? 15 साल तक क्यों नहीं लिया था कार्रवाई? लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराधी घटना के मामले में बल्लभ साहब ये तो आप मानेंगे ना, बल्लभ साहब भागलपुर दंगों के, बल्लभ साहब ये तो आप मानेंगे ना। बल्लभ साहब एक मिनट, बल्लभ साहब एक बात रुकिए ना, श्वेता जी एक मिनट रुकिए, श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट। फिर तो वो हमारे बल्लभ साहब मैं को कॉम्पनसेशन भी दिया, श्वेता जी आज तक उनको पेंशन मिलता है। श्वेता जी, ये लोग न्याय की बात करते हैं। बल्लभ साहब जो श्वेता जी कह रही है बात में गलत किया है। भागलपुर के दंगों के लोग, भागलपुर के दंगे में जो लोग मारे गए थे उन्हें इंसाफ कहाँ मिला? कितना समय लगा उन्हें इंसाफ मिलने में? ये किसी से छुपा नहीं है। बल्लभ साहब आप बच नहीं सकते। भागलपुर में जो हुआ वो शर्मनाक था, इस देश का काला अध्याय था, आप इससे बच नहीं सकते। 30 सेकंड देंगे मुझे आप? नहीं, आप सुन लीजिए रमेश जी, उस पे जो आयोग गठित की गई थी, उस आयोग को भंग कर दिया नीतीश कुमार जी। उस पे जो जांच का आयोग गठित किया गया था, उस आयोग को नीतीश कुमार जी अपने सरकार में भंग किया है। अरे आप पता कर लीजिए। अरे दोषियों को सजा मिली, विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिला, ये तो बात सच है ना। दोषियों को सजा मिली, विक्टिमों को कॉम्पनसेशन मिला, वो ठीक कह रही श्वेता जी, ये नीतीश कुमार के टेन्योर में मिला सब। 15 साल बाद मिला, इनकी गवर्नमेंट 15 साल तक रही थी, क्यों नहीं मिला था? उस आयोग को ही भंग कर दिया। ओके, मैं डॉक्टर, एक मिनट आप रुक जाइए सब लोग। डॉक्टर विवेक एक मिनट अभी रुक जाइए। प्रिया जी, अरे प्रिया जी एक मिनट, एक सेकेंड। डॉक्टर विवेक, मैडम मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर विवेक, मैं एक और बात कहना चाहता हूं और आपके गठबंधन को लेके कहना चाहता हूं और बिहार स्पेसिफिक कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आपका जवाब बिहार स्पेसिफिक आ जाए। सर भाकपा माले 14 में से 13 कैंडिडेट आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरजेडी 70 में से 53 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस 23 में से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सर आप मुझे बताइए, तो हमारे अंदर वो नैतिक ताकत कहां से आती जब हम कहते हैं कि नहीं साहब इसका अपराधी बुरा है? ये नैतिक ताकत आप लोग लाते कहां से हैं जब आप खुद इस काम को कर रहे हैं? जब आपका एक भी कैंडिडेट ऐसा होता जिसके खिलाफ आपराधिक मामले नहीं होते, गंभीर आपराधिक मामले नहीं होते, आप पूरी नैतिकता, ताकत और आत्मविश्वास के साथ इस प्रोग्राम में कह सकते थे नहीं, हम वो पार्टी हैं जिन्होंने किसी भी कारण अपराधियों को टिकट नहीं दिया, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जिनके खिलाफ गंभीर अपराध है। देखिए, सबसे पहले भी ये कहता हूं
कि जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं उसका मतलब वो अपराधी है या गुनहगार है, ऐसा नहीं है। आप पूरा सुन लीजिए मुझे। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता कि जिसके खिलाफ फलाना फलाना कलम से अगर अपराध वो लोगों को चुनाव लड़ने को पाबंदी लगाई गई है तो हम ये नहीं करते थे। दूसरी बात डॉक्टर विवेक, आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, चोरी करने की जो कोशिश है, मैं सर आपको एक बात याद दिला रहा हूं बीजेपी की। डॉक्टर विवेक, मैं सिर्फ एक बात याद दिला रहा हूं। मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। अगर आपने जो बात कही ना, आपने जो बात कही आदमी सर, आपने जो बात कही उसी बात को मैं बता रहा हूं। मैं उसी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूं। जब लालू जी को सजा हुई, उनको बचाने के लिए आप ऑर्डिनेंस चला रहे थे, वो तो भला हो राहुल गांधी का, उन्होंने कूड़े के डब्बे में ऑर्डिनेंस डाल दिया। मैं उस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूं सर। इतिहास की हर तो एक बात तो साफ है ना, भविष्य और वर्तमान में आपके सामने खड़ी होगी और तो पूछेगी आपसे। देखिए मैं आपको कहता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी तब हम ऐसे कानून बनाएंगे कि जिसमें अपराधी लोग खड़े नहीं रह सकते। आज का अगर कानून उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार देता है तो अधिकार छीनने का किसी को भी हक नहीं है। और हमारे संविधान के हम रखवाले हैं, जिस संविधान को भाजपा नष्ट करने नहीं। बट सर राजनीतिक दल तो दे सकता है ना, राजनीतिक दल को तो अपने कैंडिडेट की सारी कुंडली पता होती है। करने की जो कोशिश थी, राजनीतिक दल को तो अपने कैंडिडेट की सारी कुंडली पता होती है। अरे एक ही आप पूरे चुनाव में एक ही मुद्दा बनाना चाहते हैं। आप कह रहे राजनीति में आप कह रहे डॉक्टर विवेक कि चुनाव में अपराधी चुनाव में अपराधी लोग उम्मीदवार बन जाएं और इस देश में चर्चा भी ना हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, लेकिन उनके देखिए बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, लेकिन अगर उनके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो आप उनको कैसे अपराधी कह सकते हैं? और ये सरकार तो किसके ऊपर भी, अगर कोई भी विरोधी आदमी है, विरोधी पक्ष का नेता है, उसके ऊपर मुकदमा दायर करने की ये सरकार की बुरी आदत है और वही उनकी नीति है। उनके पास आते हैं तो एकदम स्वच्छ बन जाते हैं, दूसरे के पास रहते हैं तो अपराधी बन जाते हैं। अभी बृजमोहन शरण सिंह अपराधी नहीं थे, तब उनको क्यों नहीं हकाला? ये जो बड़ी बात करते हैं ना धोए चावल वाले लोग, मैं पूछता हूं ना आपको, उनके खिलाफ तो अपराध भी उनको मोर्चा निकालना पड़ा और पुलिस उनके खिलाफ थी और रेसलर्स के, उनको शर्म नहीं आई तब। ठीक है कुंतल कृष्णा साहब, मैं केवल बिहार स्पेसिफिक रहना चाहता हूं। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं बिहार स्पेसिफिक इसलिए रहना चाहता हूं। कुंतल कृष्णा साहब, भारतीय जनता पार्टी 48 में से 31 उम्मीदवार के खिलाफ मामले हैं। एलजेपीआर जो आपका गठबंधन है 13 में से 7 लोगों के खिलाफ मामले हैं। जेडीयू 57 में से 22 लोगों के खिलाफ मामले हैं। बिहार में अगर इतने अपराधी है और लोकप्रिय है, सुनिए आप, मुझे भी बोलने दो कि बिहार में अगर इतने अपराधी है तो ये 20 साल से जो सरकार चला रहे थे वो क्या कर रहे थे? ओके कुंतल कृष्णा साहब जवाब दीजिए। इनके ऊपर बता दूं, बता देता हूं। इसका भी तो जवाब आपके जो सबसे बड़े और सबसे प्रिय नेता है ना लालू प्रसाद यादव, उनसे जाके पूछ लीजिए हम क्या करते हैं, जाके पूछ लीजिए। ये राष्ट्रीय जनता दल, और आपको बता देता हूं डॉक्टर साहब, बिहार आपने कितना देखा है, कितना ताल्लुक है, इसमें मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। और ये राष्ट्रीय जनता दल का जो जमाना था ना साहब, आप लोगों ने देखा होगा दोनों तरफ गाड़ी के वो बंदूक की नाम निकले रहती थी, वो बंद करा दिया हमने। वही बात मत करो। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर बिहार में अपराधी है तो उनके अपराधियों को सजा क्यों नहीं दे सकी है सरकार बिहार की? मैं वही बता रहा हूँ आपको, सुन लो डॉक्टर साहब, सुन लो। हाँ, हमारे यहाँ चंपा, लालू जी का नाम बार-बार मत लो। दिखा दीजिए वो वीडियो। अब हमारे यहाँ जो खड़े हैं ना अपराधी, और चंपा विश्वास का क्या है वो बल्लभ साहब बता देंगे। अब हमारे यहाँ 6 बजे के बाद लोग घरों से निकलना बंद नहीं करते हैं। आपने ये बात पहले कह दी है। कुंतल कृष्णा साहब, एक मिनट, मैं आपको बिहार स्पेसिफिक बता रहा हूँ। कुंतल साहब, आपने ये बात कह दी है, आप कह दीजिए जो हमारे शरण में आ जाता है उसके अपराध
उग्रवाद, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाते हैं। आप एक लाइन में बता दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, जो हमारी शरण में आ जाता है, जो हमारे सुन ले, जो हमारे रहते अपराध करता है उसको उसकी जगह पहुंचा देते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी ने अपराध कर दिया तो मान के चलिए कि अगर वो खुशकिस्मत है तभी गोली पैर में लगेगी। ठीक है, अभी श्वेता कुछ कहना चाह रही है। श्वेता अब आप जवाब दीजिए एक बार, सब लोग साइलेंट हो जाइए प्लीज। डॉक्टर विवेक एक मिनट बताना चाहते हैं, इन्होंने बोला क्या डिफरेंस है। हाँ श्वेता जी, होता है, हमारे साथी प्रवक्ता कृष्णा कुंतल जी ने भी बताया कि अगर कोई अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई होता है, जिसकी वजह से लड़कियां इतनी, महिलाएं इतना सुरक्षित महसूस करती हैं कि अगर कुछ होगा तो एक्शन लिया जाएगा। इनके वक्त में तो चंपा विश्वास थी ना, आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी, उनके फैमिली में किसी को नहीं छोड़ा। और बलात्कार होता है 11 साल के लड़की पर, मुख्यमंत्री जी के पास ये बताया गया, उन्होंने खुद बताया। तो डॉक्टर साहब आपसे निवेदन है आप इस विषय पे कुछ मत बोले। चंपा विश्वास कांड क्या था आपको नहीं पता होगा। ये स्टेटमेंट था हमारे मुख्यमंत्री का, और आज हम बता देते हैं क्या बदलाव आया है। जिन लड़कियों को घर में छिपके रहना पड़ता था, आज वो लड़कियां जिनको सुरक्षा की जरूरत होती थी, आज वो सुरक्षा कर रही है। चौक चौराहे पे वो सुरक्षा कर रही है। सूरज की तरह वो बाहर निकल गई है और उनसे लोग आंख नहीं मिला पा रहे हैं। आंख मिलाते ही आंख झुकाना पड़ रहा है। ये बदलाव आया है। आप न्याय व्यवस्था की बात करेंगे, लड़कियों को छिपके रहना पड़ता था, आज वो सुरक्षा दे रही हैं। आप उनसे आंख नहीं मिला पाइएगा। कोई भी अपराधी अगर आंख मिलाता है उसे आंख झुकाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है बिहार में, और वो नीतीश जी का ही देन है। सबसे ज्यादा पुलिस महिला कर्मी हमारे बिहार में ही है, और ये तभी पॉसिबल हुआ है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए। एक मिनट, एक सेकेंड, ठीक है श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, 27 एलिगेशंस लगे हुए हैं। श्वेता जी, श्वेता जी, नेतृत्व का, श्वेता जी एक मिनट आ रहा हूं मैं। श्वेता जी एक मिनट मैं आ रहा हूं। श्वेता जी, श्वेता जी मैं आपसे आपने नीतीश कुमार के सुशासन के पार्ट लोगों को पढ़ाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकती हैं कि आनंद मोहन को छोड़ के नीतीश कुमार जी ने जो जेल मैनुअल बदला था वो बिल्कुल ठीक किया था, ये बहुत ऐतिहासिक काम किया था। नहीं, उनका सबसे ज्यादा हम ये जानते हैं, उनको निर्दोष करार किया गया है तब वो निकले हैं। अरे इन लोगों की तरह वो दोषी अभी नहीं है। कुंतल कृष्णा साहब ने कहा उन्होंने पूरी सजा काटी है, उनको उम्र कैद मिली थी, निर्दोष नहीं साबित हुए। मैडम आप पूरी जानकारी लेके आइए, क्या बातें करी आप श्वेता प्रिया जी। उनको फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा, फिर उनको पहले फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई, उन्होंने जेल में समय काटा, अपने जेल मैनुअल बदला, उनको बाहर निकाला। कहां से? आप अपनी रिसर्च ठीक करिए मैडम प्लीज। किस चीज के बारे में आप कह रही हैं ना कि उनको एक्विटल कर दिया गया था, कहां एक्विटल किया मैडम? आपने जेल मैनुअल बदला। मैं क्या बताऊं आपको, इसी बात को तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी बात को तो सवाल पूछना चाहिए। बताया है, अब आप ये बोल रहे हैं जेल मैनुअल बदला गया है, लेकिन चाहे जिस भी तरीके से कुंतल कृष्णा साहब जवाब दे देंगे, ठीक है ओके कुंतल कृष्णा साहब, तभी तो बाहर निकले हैं सर, लेकिन इसी बात पर जवाब दे दीजिएगा और फिर आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको। मैं इसी बात पे जवाब दे रहा हूँ। हाँ सुन लिया जाए। सफाई अभियान चालू है, बहुत सफाई हो चुकी है, बाकी सफाई भी हो जाएगी। समझ गए, हम ही ने ये काम किए हैं, हम ही ने बिहार को अपराध मुक्त किया है। ठीक है बल्लभ साहब आखिरी कमेंट आपका। ओके बल्लभ साहब आखिरी कमेंट आपका। बल्लभ साहब आखिरी कमेंट आपका। सुन लीजिए सर, सुन रहा हूं। ये लोग इस पर एक बार नहीं बोल सके। वो अनाथ बच्चियां जो सरकारी संरक्षण में थी, जिसके साथ सरकारी संरक्षण में बलात्कार हुआ, नालंदा में महिला के साथ बलात्कार हुआ, पैर में कील ठोक दिए गए, और आपको बता दें पारस अस्पताल में दिन दहाड़े वीडियो लीक हुआ हत्या करते हुए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के गाड़ी के आगे तमंचे लहराते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, आवाज के सामने हत्या होती है, जवाब दूंगा, और ये सारे वीडियो हैं। ये राजद सुशासन को बिहार इस वक्त पूरी तरह से सफाया कर देगी। बोल रही है बिहार के लोग ऐसे लोग ठीक है मेरे पास। मैं कुंतल कृष्णा साहब, बल्लभ साहब, डॉक्टर विवेक, श्वेता जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, लेकिन एक बात मैं अपनी देश की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं। इस देश में चुनाव सुधारों को लेकर बहस 3 दशक से भी पुरानी है।
1975 में तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी कमेटी, एनएन वोहरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, लॉ कमीशन, चुनाव आयोग, स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन चुनाव में सुधार की कोशिश किसी ने नहीं की। और यही कारण है कि आज भी हमें 2025 में राजनीति में अपराधीकरण क्यों बढ़ रहा है, इसको लेकर चर्चा करनी पड़ रही है। जाहिर है जनता जनार्दन फैसला करे, ऐसे लोग जो कानून तोड़ते हैं वो कानून बनाने वाली संसद और विधानसभा में क्यों बैठे हैं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।